नमस्कार सभी भाइयों को बहुत बहुत राम राम। भाइयों, मैं कम समय में पूरी बात कहना चाहूँगा। सभी भाइयों को बहुत बहुत राम राम। मेरा सभी भाइयों से निवेदन है, जैसा कि कल टोडा भीम में, तहसील टोडा भीम में, जो जिला करौली में पड़ती है, विधानसभा क्षेत्र है मेरा टोडा भीम में हम एक ज्ञापन देंगे। और ज्ञापन इसलिए देंगे कि भाई नरेश मीणा जी को जिस तरीके से भाई नरेश मीणा झालावाड़ में जो स्कूल में आदिवासी समाज के बच्चे दब करके जो मर गए थे, उनको न्याय दिलाने के लिए भाई नरेश मीणा जब संघर्ष कर रहा था झालावाड़ की धरती पर, तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। दुखद बात यह है, जब से गिरफ्तार किया तब से अब तक किसी भी व्यक्ति से, उनके परिवार वालों से या किसी से भी उनको मिलने नहीं दिया जा रहा है। ये सबसे दुख की बात है। अब सवाल इस बात का है कि सरकार ने उनको जेल में डाल दिया, किस लिए डाला? ऊपर से सरकार की पूरी मशीनरी, सरकार के लोग, सरकार की पूरी मशीनरी, सरकार के लोग, वो अपने भी समाज के हो सकते हैं। बहुत सारे लोग नरेश मीणा के संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं। नरेश मीणा के संघर्ष को खत्म करना चाहते हैं। एक नौजवान युवा जो सर्व समाज और सभी धर्मों की बात करता है, उस नौजवान को, उसकी आवाज को दबाने का काम कर रही है सरकार। मेरे भाइयों, कल टोडा भीम में आज उन 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, भाई नरेश मीणा जी को, जेपी जी को और एक कोई मुरारी नाम का साथी है उनका, उन तीनों को। आज जब भाई नरेश मीणा के साथी सभी लोगों ने मिलकर के जब कोर्ट गए और उनकी जमानत लगाई, उसको खारिज कर दिया। इसका मतलब सरकार की मंशा ठीक नहीं है। आज 8 तारीख का, कल 8 तारीख का सरकार ने कहा था कि भाई 8 तारीख तक उनको जेल में रखेंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं है जब उनके साथी की आज खारिज कर दी बेल, तो कल नरेश मीणा को रिहा किया जा सकता है। जिस तरीके की सूचना मिल रही है कि उनको जेल में लंबा रखा जाएगा, और इसलिए रखा जाएगा कि भ्रांति फैला दी समाज में कि लोग कमजोर हो गए। उनके साथियों को प्रशासन जिस तरीके से परेशान कर रहा है, उनकी टीम को जिस तरीके से परेशान कर रहा है, जिससे सब लोग कमजोर होकर के इस लड़ाई को बंद कर दें और नरेश मीणा जी हार मान लें सरकार के आगे। और मैं कहना चाहता हूं, वो एक ऐसा जिद्दी व्यक्ति है, ऐसा जनता का हमदर्दी है कि वो अपनी जान दे सकता है, लेकिन कभी झुक नहीं सकता। मेरे भाइयों, जातिवाद से ऊपर उठ के, किसी धर्मवाद से ऊपर उठ करके कल टोडा भीम की धरती पर एक इतिहास बना। गुजर मीणा सहित तमाम जाति और धर्मों के लोग, और खास तौर से युवा साथी, क्योंकि कल 8 तारीख हो गई, परसों 9 तारीख को रक्षाबंधन है, आदिवासी दिवस है, तो कल 8 तारीख को ही वहीं आदिवासी दिवस मनाया जाएगा। और एक क्रांतिकारी जो इंकलाब जिंदाबाद का नारा देता है नरेश मीणा को रिहाई के लिए और झालावाड़ के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने के लिए, पहली बार पूर्वी राजस्थान से, टोडा भीम की धरती से एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। मैं चाहता हूं कि समाज के पंच पटेल, सभी समाजों के पंच पटेल वहां पहुंचें और एक निर्णय लें, क्योंकि अब समाजों की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो गरीब मजदूर किसान और गांव के किसानों की लड़ाई लड़ने वालों की आवाज को किस तरीके से कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। चलो मान लिया, पिछली बार नरेश मीणा जी को आपने 8 महीना जेल में रखा,
बिल्कुल उनका कसूर था कि उन्होंने एक अधिकारी के साथ हाथापाई की। अब क्या कसूर था? अब तो नरेश मीणा जी ने एक आदिवासियों के जब बच्चे मर गए, जिनके घर उजड़ गए, जिनके एक बेटा और एक बेटी, उनके ताला लग गया, क्या कसूर कर दिया उस युवा ने कि 1 करोड़ रुपए की मांग कर दी और सरकारी नौकरी की मांग कर दी? इस बात को लेकर के सरकार को अच्छा नहीं लगा, जेल में डाल दिया। उनके तमाम साथियों को जिस तरीके से पुलिस प्रशासन परेशान कर रहा है, राजस्थान की सरकार परेशान कर रही है, यह बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरे युवा साथियों, सब लोग रक्षाबंधन के लिए कल घर पहुंच रहे हैं। मेरा आपसे हाथ जोड़ करके अपील है कि टोडा भीम में कल सुबह 11 बजे अधिक से अधिक संख्या में पहुंचें और इस सरकार को एक मैसेज दें। तमाम कोई किसी भी तरीके की भ्रांति नहीं है। तमाम बड़े नेताओं से मेरी बात हुई है, चाहे वो मीणा समाज के हैं, गुर्जर समाज के हैं, अन्य समाजों के लोग हैं। हो सकता है किसी की पार्टी मर्यादाओं की कोई बात होगी, वो नहीं आ सकते, लेकिन उन्होंने कहा है कि भाई प्रहलाद कटाना, आप सब लोग मिलकर के एक भारी तादाद में मजबूती के साथ टोडा भीम में पहुंचिए और इंकलाब जिंदाबाद के नारे के साथ भाईचारा एकता जिंदाबाद नारे के साथ एक बड़ा निर्णय लीजिए और सरकार को झुकाने का काम करेंगे और नरेश मीणा जी को रिहाई कराने का काम करेंगे। साथियों, आप सोचो, अगर आप टोडा भीम की धरती पर पहुंच गए तो हो सकता है अगर कल टोडा भीम की धरती पर भारी तादाद में लोग पहुंच गए तो जो सरकार ने नरेश मीणा जी को 8 तारीख की कहकर के जो जेल में बंद कर रखा है, अगर कल नरेश मीणा को छोड़ दिया तो वो रक्षाबंधन मना लेगा। सोचिए उस बहन से क्या गुजरेगी जिसका भाई जेल में होगा, और वो भी समाज के गरीब दीनहीन दुखी की लड़ाई लड़ता लड़ता जेल में है। अगर भगत सिंह जेल में है तो साथियों, तुम्हारा हमारा फर्ज बनता है कि उसकी आवाज को मजबूत और बुलंद करने का। मैं फिर कहता हूं, प्रत्येक समाज, जाति, धर्म के युवा साथियों से जो टोडा भीम के खास तौर से आसपास के अपने सब मतों को भुलाकर सिर्फ और सिर्फ जिंदा कौम की तरह, जिनकी रगों में एक क्रांतिकारी अगर खून है, मैं फिर कहता हूं, मेरी सभी नेताओं से बात हुई है, चाहे वो किसी भी समाज का हो, मीणा, गुर्जर, अन्य समाज के तमाम नेताओं से मेरी बात हुई है। उन्होंने कहा है कि ये लड़ाई आप लोगों को लड़नी पड़ेगी, हमारा पूरा साथ रहेगा। तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, वहां पर किसी भी नेता की ना बढ़ाई की जाएगी, ना आलोचना की जाएगी, किसी नेता का नाम नहीं लिया जाएगा। वहां सिर्फ झालावाड़ के पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाता दिलाता जेल में पहुंचा हुआ नरेश मीणा के लिए और रिहाई के लिए बात की जाएगी। साथियों, एक निर्णय लिया जाएगा। साथियों, मेरी आपसे हाथ जोड़ करके अपील है कि कल टोडा भीम की धरती पर इतिहास रचा जाए, और खास तौर से जिस तरीके से मीणा बाहुल और गुर्जर बाहुल जो क्षेत्र है टोडा भीम, वहां कल भारी तादाद में भाईचारे के साथ लोग पहुंचे और भारी तादाद में लोग पहुंच रहे हैं। मुझे पता है कि कुछ लोग वहां रोकने की कोशिश करेंगे। मैं उनसे कहना चाहता हूं, हम ये लड़ाई कोई ये नहीं लड़ रहे हैं कि टोडा भीम में जाकर के हमें कोई एमएलए बनना है। मेरे भाइयों, राजनीति करने वाले लोग हमेशा एक दूसरे आदमी को कमजोर करने का काम करेंगे, लेकिन ये वक्त है कि एक साथी की आवाज को मजबूत करने का, ये वक्त है हमारी एकता दिखाने का, ये वक्त है जब सरकार का दमन चक्र चल रहा हो उसके खिलाफ बगावत करने का, ये वक्त है सब मतभेद मनभेद बुला करके एक होने का, ये वक्त है अपनी ताकत को पहचानने का, और ये वक्त है कि उस लाचार, उस भ्रष्ट सिस्टम को ललकारने का। मैं कहना चाहूंगा कि आप कल सुबह 11 बजे भारी तादाद में टोडा भीम पहुंचेंगे और शांतिपूर्ण अनुशासन के रूप में हम वहां के एसडीएम साहब को ज्ञापन देंगे। मेरी बात हो गई है एसडीएम साहब से और अनुमति भी हमने लगा दी, अनुमति भी मिल चुकी है। मैं कहना चाहता हूं, लोग आपको भड़काएंगे, लोग कहेंगे कि ये तो उड़दंगी है, ये करेंगे वो करेंगे। आप मेरा इतिहास उठा करके देखना, पिछले 15 साल में
कई रैलियां करी हैं, कई पंचायतें करी हैं। हम बहुत अनुशासित हैं और अनुशासन के साथ में कल हम जवाब देंगे, उन लोगों को मुंह तोड़ करके जवाब देंगे कि अभी नरेश मीणा जी की जो शक्ति है वो कमजोर नहीं है, उसको मजबूत करेंगे। एकता की, भाईचारे की उस आवाज को और मजबूत करते हुए कल टोडा भीम की धरती से एक बड़ा निर्णय लिया जाएगा। मैं तमाम युवा साथियों से निवेदन करूंगा, सभी जाति धर्मों के भाइयों से निवेदन करूंगा कि कल टोडा भीम पहुंचे और एक निर्णय लिया जाएगा। अगर आप कल टोडा भीम नहीं पहुंचे, अगर आप कल कमजोर हो गए तो आप नरेश मीणा को कमजोर कर दोगे। ये याद रखना, समय आपको कभी माफ नहीं करेगा। लड़ना पड़ेगा, बगावत के लिए लड़ना पड़ेगा। कम से कम आप लोगों को गर्व होना चाहिए कि एक ऐसा युवा साथी कि उसके क्या फर्क पड़ता, बढ़िया जन क्रांति चल रही थी, और भी नेता गए थे, गिरफ्तारी देकर के वापस आ गए थे। उसने कहा नहीं, मैं गिरफ्तारी लेकर के घर वापस नहीं जाना चाहता, न्याय लेकर के जाना चाहता हूं। आदिवासी उन परिवारों के, उन बच्चों को वो न्याय मांगता मांगता जेल गया है। इसलिए प्रहलाद खटाणा और तमाम युवा साथी इस लड़ाई में साथी हैं। मेरे भाइयों, नरेश मीणा की टीम को जिस तरीके से मुकदमों में अनर्गल तरीके से परेशान किया जा रहा है, यह बहुत दुखद है। हो सकता है कल से प्रहलाद खटाणा को भी प्रशासन परेशान करना शुरू कर दे, लेकिन मैं आपको इतना भरोसा दिलाता हूं कि मैं कभी झुकूंगा नहीं और लड़ेंगे। हम सब लोग मिल करके लड़ेंगे। कोई एक व्यक्ति इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता। छोटी नेतागिरी को भूल करके बड़े लक्ष्य के लिए हमें लड़ाई लड़नी है। इसलिए मैं युवा साथियों से कहना चाहता हूं कि ये किसी एक व्यक्ति कोई इस लड़ाई को नहीं लड़ सकता। हम सब लोगों को मिलकर के इस लड़ाई को लड़ना है और कल टोडा भीम में एक इतिहास रचना है, लोगों को जवाब देना है। भूल मत जाना। इंकलाब जिंदाबाद, हमारा भाईचारा जिंदाबाद।